हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर का जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट की सीरीज हमारी चल रही है, उसमें हम 4th चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं। 4th चैप्टर को हम देखेंगे। इसके पहले 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स के आप प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। 3 चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर को स्टार्ट करें। तो 4th चैप्टर आपका क्या है? मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम पूरी डिटेल देखेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम देखते हैं वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या है, मृदा का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो पूरी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे, तो इस वीडियो को आप इन तक जरूर देखिए। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मृदा के किसी भी वर्गीकरण का उद्देश्य होता है कि मृदाओं के अध्ययन में सुविधा हो सके और मृदा को सीमित वर्गों में विभाजित कर सके। इसमें एक वर्ग की मृदा के गुण एवं व्यवहार में समानता होती है। मृदा का वर्ग ज्ञात होने संबंधित मृदा के विषय में जानकारी होनी शुरू हो जाती है, जिससे मृदा का ज्ञान होना सरल हो जाता है। निर्माण कार्यों में मृदा का ज्ञान प्राप्त हो जाने से विभिन्न प्रकार की मृदाओं के संपर्क में आने वाले नियमों का अभिकल्पन सरल हो जाता है। तो सबसे जो जरूरी पॉइंट है आपका जो भी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सॉइल के बारे में पूरी नॉलेज होगी तभी आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फाउंडेशन बना पाएंगे। जो फाउंडेशन सही रहेगा तभी आपका स्ट्रक्चर ज़्यादा दिन तक वहाँ पर चलने वाला है। ये तो सबसे मेन जो पॉइंट है, फाउंडेशन ही आपका होता है। और सॉइल का आपको नॉलेज नहीं हुआ तो फाउंडेशन भी आप गलत तरीके से बना देंगे। तो इसीलिए सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्देश्य क्या होता है वर्गीकरण का। तो मृदा का वर्गीकरण करके मृदा को अलग अलग समूहों में बांटने के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं। जैसे पहला हमारा है, मृदा को उसके इंजीनियरिंग व्यवहार के अनुसार उसको ग्रुप में रखें, ताकि निर्माण से पूर्व ही इंजीनियर ऐसी मृदाओं के बारे में पूर्व सूचना देकर उसके बारे में अनुमान लगा सके। जो दूसरा उद्देश्य है वर्गीकरण का, उसको भी हम देखते हैं, फील्ड आइडेंटिफिकेशन। अलग अलग स्थलों पर हो रहे निर्माण कार्यों जिन्हें इंजीनियर कराते हैं, सभी स्थानों से अनुभव प्राप्त करके संकलित करना चाहिए, ताकि होने वाले अन्य निर्माण कार्यों को लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये उद्देश्य थे कि वर्गीकरण हम क्यों करते हैं सॉइल का। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्गीकरण की पद्धतियाँ कौन कौन सी है। सिस्टम्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, इसके कौन कौन से सिस्टम है। तो सिस्टम को हम देखेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। पद्धतियाँ इनकी मुख्यतः 3 प्रकार से हैं। पहला आपका है ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन, कण परिमाण वर्गीकरण। दूसरा आपका है इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन, यानी कि सूचकांक गुणांक। और तीसरा आपका है ग्रेन साइज प्लस इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्लासिफाइड, यानी कि कण परिमाण प्लस सूचकांक गुणांक गुण वर्गीकरण। यानी कि 3 प्रकार के अलग अलग हम यहाँ पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, ग्रेन साइज से, इंडेक्स प्रॉपर्टी से, और ग्रेन साइज प्लस इंडेक्स प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों का मिक्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नोट को हम पढ़ेंगे। उपरोक्त प्रथम पद्धति मोटे कण वाली मृदाओं के लिए उपयुक्त है। जो प्रथम पद्धति हम पढ़ते हैं ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन, जैसे रेत, ग्रेवल आदि मोटे कणों के लिए करते हैं। द्वितीय पद्धति में मृदा के सूचकांक गुणों, यानी कि जैसे द्रव सीमा, सुगठ सीमा आदि से वर्गीकरण करते हैं। जो सूचकांक होती है, सूचकांक गुण कौन कौन से, द्रव सीमा, सुगठ सीमा, इनके वर्गीकरण से हम करते हैं। तीसरी जो पद्धति आपकी है दोनों की मिक्स, यानी कि ग्रेन साइज प्लस इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो तृतीय पद्धति में हम उपरोक्त दोनों पद्धतियों का प्रभाव रहता है, दोनों पद्धतियों को उपयोग में लाया जाता है, यही पद्धति अधिक उचित रहती है। तो फर्स्ट में हम ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सेकंड में इंडेक्स प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, लेकिन थर्ड में हम दोनों का मिक्स कर रहे हैं। तो ये आपका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, इसी को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पद्धतियाँ आपकी आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तम वर्गीकरण पद्धति के गुण। उत्तम वर्गीकरण पद्धति के गुण क्या होते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। वर्गीकरण पद्धति में उचित गुण होना आवश्यक है। पहला आपका क्या है, वर्गीकरण पद्धति सरल हो, समझने में कठिनाई ना हो, जिससे मृदा के गुणों के बारे में सहजता से ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा जो पॉइंट आपका है, मृदा का वर्ग उसके इंजीनियरिंग गुण एवं मृदा का मौसम परिवर्तन पर व्यवहार के बारे में जो भी पर्याप्त ज्ञान होता है वो प्राप्त किया जा सके। तीसरा जो पॉइंट आपका है, वर्गीकरण पद्धति वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई हो। चौथा जो पॉइंट आपका है, वर्गीकरण पद्धति जो आपकी है मृदा के दृष्टि परीक्षण के लिए सही हो। पांचवा पॉइंट आपका है, वर्गीकरण पद्धति में चिन्ह जो भी सिंबल होते हैं सरल हो, जिससे आसानी से पहचाना जा सके, जिसकी मदद से बोरिंग लॉक्स यानी कि वेधन अभिलेख एवं ड्राइंग अभिलेख में आपका ज्ञान प्राप्त हो सके। नोट को हम देखते हैं। मृदा के वर्गीकरण की कई पद्धतियां, जिनमें 2 पद्धतियां आपकी महत्वपूर्ण हैं। जो पहला आपका ग्रेन साइज और दूसरा आपका है प्लास्टिसिटी सिस्टम।
ये दोनों पद्धतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इस जो चैप्टर में आपके कोई भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, टोटल थ्योरी है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखिएगा ध्यान से। तो कण परिमाण वर्गीकरण पद्धतियाँ जो है उसको हम देखेंगे कि इसमें हम मेन रूप से यही देखने वाले हैं कि मिर्का का वर्गीकरण जो हम कैसे करते हैं और इनकी कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, कैसे हम इनको करते हैं और इनके जो भी नाम होते हैं उसको हम कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार के मृदा हैं। तो इस पद्धति में वर्गीकरण मृदा के कणों के परिमाण यानी कि ग्रेन साइज के आधार पर किया जाता है, जो पहला आपका है। इस प्रकार की पद्धति जो मोटे कण वाली मृदाएं होती है इसके लिए उचित होती है और कणों के परिमाण चालनी से छानकर किया जाता है। परिमाण के अनुसार यानी कि परिमाण हम किसको बोला, साइज को। साइज के अनुसार मृदा प्रतिदर्श में उपस्थित कणों को मृत्तिका, सिल्ट, रेत, ग्रेवल अलग अलग कर सकते हैं। इनके साइज के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग पहचान कर सकते हैं और सिल्ट एवं रेत के कणों को पुनः महीन, माध्यम और स्थूल में बांट सकते हैं। इस प्रकार वर्गीकरण की पद्धतियां जो होती हैं अनेक हैं। इसके लिए मृदा को विभाजित करने की कई स्वैच्छिक पद्धतियां हैं जो आपकी प्रस्तावित की गई हैं। कणों के परिमाण पर आधारित वर्गीकरण की कुछ मुख्य पद्धतियां निम्न हैं। जो पहला आपका वर्गीकरण था उसके आधार पर कुछ निम्न आपकी पद्धतियां दी गई हैं, जैसे आपका है यूएस ब्यूरो ऑफ टेक्सचरल सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि यूएस ब्यूरो की गठनात्मक जो वर्गीकरण प्रणाली है। दूसरा आपका है एमआईटी वर्गीकरण। तीसरा आपका यूएस ब्यूरो मृदा वर्गीकरण प्रणाली। और चौथा आपका एएसटीएम मृदा वर्गीकरण प्रणाली। पांचवा आपका अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्गीकरण प्रणाली और छठवां आपका है भारतीय मानक वर्गीकरण प्रणाली। तो ये आपके सभी पॉइंट आप याद रखेंगे कौन कौन से प्रणाली यहाँ पर है। और यहाँ पर डिटेल हम देख सकते हैं किसमें हम किसको हम किसके लिए करते हैं। यहाँ पर मृदा में समानता विभिन्न प्रकार के कण उपस्थित रहते हैं। मृदा में मृत्तिका, सिल्ट, रेत आदि के कण अलग अलग प्रतिशत में उपस्थित रहते हैं। अतः मृदा प्रतिदर्श को किसी एक के कारण मृदा का नाम नहीं रख सकते हैं, इसलिए मृदाओं का नाम मिला जुला रखते हैं। क्योंकि इस वर्गीकरण में विभिन्न परिमाण के कण विद्यमान उपस्थित रहते हैं। विभिन्न कण परिमाण के प्रतिशत के अनुसार गठनात्मक चार्ट तैयार किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 वर्गों में हम इसको विभाजित करते हैं इस प्रणाली में विभिन्न मृदाओं को। मृदा प्रतिदर्श का गठनात्मक नाम ज्ञात करने के लिए मृदा प्रतिदर्श को 4.75 एवं चालनी से छानकर ग्रेवल अलग कर लिया जाता है, अर्थात चालनी पर रुका भाग ग्रेवल होता है। अब मृदा को अलग अलग चालनियों से छानकर अलग अलग कर लिया जाता है, जैसे रेत, सिल्ट, मृत्तिका तीनों के प्रतिशत मान मालूम कर लेते हैं। इस तरह चार्ट से मृदा का गठनात्मक वर्ग ज्ञात कर लिया जाता है। तो ये आपको फिगर में दिखाया गया है किस तरह से गठनात्मक वर्गीकरण प्रणाली जो आपकी है चार्ट है कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका परसेंटेज सिल्ट दिखाया गया है और जिसकी साइज आपकी है 0.05 से 0.005 mm तक। और इधर आपका परसेंटेज सैंड दिखाया गया है जिसकी साइज आपकी है 2 से 0.05 mm। और इधर आपका क्ले दिखाया गया है जिसकी साइज आपकी 0.005 से यहाँ पर अधिक है, यहाँ तक है। तो ये परसेंटेज दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर आपका सिल्ट है, इधर आपका सैंड है और इधर आपका क्ले है और सबका परसेंटेज यहाँ पर दिखा दिया गया है जिसका साइज जो भी है। जैसे यहाँ पर सिल्ट का यहाँ पर देखिए 20 और इधर आपका सैंड का है 80। तो यहाँ पर लोएम सैंडी होगा यहाँ पर देखिए। और इसी तरह से सबका वर्गीकरण कर दिया गया है। इधर आपका है 70 से 80 के बीच में आपका सिल्ट है और 20 आपका इधर आपका क्ले है। तो ये आपका हो जाएगा सिल्ट, ये जो पार्ट आपका सिल्ट का हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो ये वर्गीकरण गठनात्मक वर्गीकरण चार्ट है जो हम ऐसे तैयार करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एमआईटी वर्गीकरण पद्धति आपकी क्या होती है। तो जो आपकी एमआईटी वर्गीकरण पद्धति है इसका चार्ट हम ऐसे तैयार करते हैं। सबसे पहले आपका क्ले साइज होगा, फिर आपका सिल्ट साइज होगा। सिल्ट में आपके 3 साइज मिल जाते हैं, फाइन, मीडियम और कोर्स। फिर आपका सैंड का साइज होगा, सैंड में भी 3 साइज मिल जाएंगे, फाइन, मीडियम और कोर्स। फिर आपका जो होगा वो ग्रेवल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्ले साइज, क्ले की साइज क्या है 0.002 mm। सिल्ट की साइज क्या है, फाइन के लिए 0.006, मीडियम के लिए 0.002 और कोर्स के लिए 0.06। इसी तरीके से आपकी सैंड के लिए 3 साइज मिल जाएंगे, फाइन के लिए 0.02, मीडियम के लिए 0.6 और कोर्स के लिए आपका यहाँ पर ग्रेवल का दे दिया है 2 mm तक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूएस ब्यूरो ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन एंड पीआरए क्लासिफिकेशन। तो इसका भी अलग अलग है, यहाँ से हम देख सकते हैं। क्ले साइज आपका यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्ट का,
फिर आपका सैंड का दिया है, फिर आपका फाइन ग्रेवल और फिर आपका ग्रेवल। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर साइज दे दिए गए हैं और इस तरीके से चार्ट हम बना के इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। फिर आपका चौथा ASTM मृदा वर्गीकरण प्रणाली। तो इसमें भी आपका क्ले साइज है, मीडियम सैंड है, फाइन सैंड है, सिल्ट है, क्ले है और फिर कोलाइट्स है। तो सबके अलग अलग साइज दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्गीकरण प्रणाली। तो ये आपका देख सकते हैं अल्ट्रा क्ले कोलाइट्स। क्ले आपका है फाइन और कोर्स, सिल्ट में भी आपका फाइन और कोर्स। आपका यहाँ पर मोजला है फाइन कोर्स, सैंड आपका है फाइन कोर्स, मीडियम और यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेवल। तो सभी साइज यहाँ पर दी गई हैं। इस तरीके से हम चार्ट बनाकर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो आपको नाम याद रखना है कौन कौन से प्रणाली है वर्गीकरण की। भारतीय मानक वर्गीकरण प्रणाली, तो इसमें भी हम अलग अलग प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सुघट्यता चार्ट। तो सुघट्यता चार्ट से हम कैसे देखते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सुघट्यता चार्ट आपका क्या होता है, मृदा के कणों के आधार पर जो भी मृदा के गुणों के आधार पर आर्थर कैसर ग्रांडे ने एक चार्ट बनाया जिसे सुघट्यता चार्ट के नाम से हम जानते हैं। महीन मृदाओं के लिए चार्ट का निर्माण हुआ क्योंकि महीन मृदाओं के गुण एवं व्यवहार मृदाओं के सूचकांक गुणों पर आधारित होते हैं, जैसे द्रव सीमा, सुघट्यता सूचकांक, इसलिए यह पद्धति अच्छी कहलाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है एग्जाम में। चार्ट में दर्शाए ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में सुघट्यता चार्ट को देखने वाले हैं। तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।